इस बार जराये के मुताबिक कि वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पर कौमी टीम में एक बार फिर सर्जरी का फैसला, बुरी परफॉर्मेंस पर खिलाड़ियों पर 50-50। एक सवाल जो बार बार दिमाग के अंदर आता है, व्हाट सो स्पेशल अबाउट दिस इंडियन टीम? आखिर ऐसा क्या है? यहाँ पे जब हम पाकिस्तानी जो लोग होते हैं जो क्रिकेट में बात करते हैं, चाहे वो एक्स क्रिकेटर हो चाहे वो हम जैसे लोग हो, जब हम इंडियन प्लेयर्स की तारीफ करें तो कहा जाता है ये इंडियन व्यूज के चक्कर में कर रहे हैं। और मेरे भाई बात सुनो, एक टीम गंदा खेलती ही नहीं है, एक टीम बुरा खेल ही नहीं रही। वो बुरा खेले तो उसकी जिसको कहते हैं ना खामियों पे बात करें, उनकी बुराइयां करें। वो खेल ही नॉन स्टॉप अच्छा रहे हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि जिसको कहते हैं ना आप उनकी जानबूझ के तारीफें कर रहे हो? एक तरफ हमारी टीम है जो पिछले 3 साल से गंदी ही क्रिकेट खेल रही है, अच्छी क्रिकेट खेले तो उनकी तारीफें करे, और एक तरफ दूसरी टीम है जो लास्ट 4 आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल खेल चुकी हुई है, एक हारी है, सॉरी 4 मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स के फाइनल खेल चुकी हुई है, एक हारी है सिर्फ, वो फाइनल था 2023 का। उसके अलावा 3 वो जीती है, एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप। अगर उस टीम की तारीफ ना करें तो किसकी तारीफ करें? उसके अलावा हर मैच के अंदर एक न्यू परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। तो अगर हम नहीं तारीफ करते ना तो इससे पता चलता है कि फिर जिसको कहता है ना अपने वर्ल्ड कप T20 से बाहर होने पर पीसीबी का एक्शन, बुरी परफॉर्मेंस पर खिलाड़ियों पर 50-50 लाख के जुर्माने कर दिए गए। जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को कह दिया है कि कारकर्दगी दिखाओ और माली मराद पाओ। साथ ही कौमी टीम की एक बार फिर सर्जरी का फैसला भी किया गया है। 50 लाख रुपए जुर्माना आयद करना, ये जराये के मुताबिक खबर आ रही है हमारे पास कि 50-50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा बुरी परफॉर्मेंस पर खिलाड़ियों पर। और वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस खराब होने के बाद अब ये बात की जा रही है कि बाबर आजम समेत कई खिलाड़ियों को T20 क्रिकेट से फारिग करने पर भी गौर किया जा रहा है। और ऑल टुगेदर 7.5 करोड़ रुपए इस पूरी टीम से वसूले जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। ये नया एक आप समझ लो, एक शगुफा है, एक लॉलीपॉप है, पोस्टमार्टम है, या सर्जिकल जो हम कहते हैं ना, सर्जिकल वो करेंगे, इलाज करेंगे, जिस तरह हमने 2024 में कहा। अगर आप शिव भगवान के सच्चे भक्ति हो तो सब्सक्राइब करो। जय महाकाल है पाकिस्तान के हर एक खिलाड़ी को जो कि इस वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा था 50-50 लाख रुपए का फाइन कर दिया गया, और ऑल टुगेदर 7.5 करोड़ रुपए इस पूरी टीम से वसूले जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। ये नया एक आप समझ लो, एक शगुफा है, एक लॉलीपॉप है, पोस्टमार्टम है, या सर्जिकल जो हम कहते हैं ना, सर्जिकल वो करेंगे, इलाज करेंगे। कुछ जितना मैं समझता हूँ अपने से हटाने के लिए, वाह लेने के लिए कोई ना कोई मतलब कोई ना ऐसी चीज जरूर करता है जो बाद में पूरी नहीं हो पाती। मिसाल के तौर पे वो होनी है जनाब, ऑपरेशन होना है, सर्जरी होनी है, फिर बाद में बोला कहाँ पे होना है, नहीं हो सकता है ही नहीं, कुछ की करिए। तो सो ये वाला मामला था। सो ये भी कोई ना कोई चीज आएगी जिसमें लोग कोई वाह कहेंगे, कोई कहेंगे ये क्या है, तो माहौल बनाया जाएगा कि बहुत सीरियस हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अब देखना क्रिकेट के हालात बेहतर होंगे, कुछ नहीं होना। ये अच्छा किया है भाई पीसीबी ने, पाकिस्तान के प्लेयरों के ऊपर भाई फाइन लगा दिया है 50-50 लाख का, जो भाई पाकिस्तान के प्लेयरों ने गंदी परफॉर्मेंस दी है वर्ल्ड कप में। भाई इनको फाइन नहीं, इनको बैन कर दिया जाए। बाबर, शहीन, शदाब, नवाज, इन नल्ले टोनों को बैन कर दिया जाए। ये लोग मैं कहता हूँ डिजर्व भी नहीं करते हैं पाकिस्तान की जर्सी पहनना। ये भाई कंट्री के साथ लॉयल नहीं है, इनको सिर्फ पैसों से मतलब है, बस और कुछ नहीं। तो ये जो अभी की डेवलपमेंट है कि परफॉर्मेंस बेस ऊपर जो है वो रिवॉर्ड्स होने चाहिए, और अगर इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो उसके ऊपर कट भी लगना चाहिए। एग्जैक्टली इसी चीज की जरूरत है इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। पर सबसे पहले शाहिद भाई की तरफ बढ़ते हैं। शाहिद भाई, 50-50 लाख रुपए जुर्माने की जो खबरें आ रही हैं जराये के मुताबिक, क्या कहेंगे? ये अभी कन्वे किया गया है, और ये भी, और मजीद इस खबर को जब टटोला तो सुनने में आया कि ये फैसला जब पाकिस्तान इंडिया से हारा था तब ये फैसला कर लिया गया था कि इस दफा इनको छोड़ना नहीं है। ये मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं, पाकिस्तान का करोड़ों रुपया खाते हैं, पाकिस्तान का करोड़ों रुपया लूटते हैं, तो इनको जुर्माना करना चाहिए। कन्वे किया गया कि इंडिया वाले मैच के बाद से ही जब वहां पे बहुत देर कर दी अच्छे सही डिसीजंस लेते कुल देर कर दी और बहुत देर कर दी, यानी आप ये समझ लें बड़ी मायूस करने का, उसके बाद ही फैसला कर लिया गया था कि 50-50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। लेकिन क्या फरहान साहबजादा फरहान पे भी होगा जिसने 383 रन बनाए, उस्मान तारिक पे भी होगा जिसने 10 विकेटें ली हैं, नसीम शाह पे भी होगा जिसने एक ही मैच खेला है, फखर जमान पे भी होगा जिसने सिर्फ 2 मैच खेले और दोनों शानदार खेले। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि क्या इन प्लेयरों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि परफॉर्मेंस बेस पे आपको पैसे मिल रहे हैं, ये आपको मंथली इनकम मिलती है, आईसीसी की अमाउंट में से शेयर मिलता है, तो क्या आपको फाइन भी होगा? अगर ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा तो प्लेयर्स के पास लीगल रास्ता होगा।
बेसिकली इसमें ये भी है कि अब जो परफॉर्मेंस बेस्ड होंगी चीजें आगे से, और जाहिर है जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया उनसे तो नहीं ये फाइन लिया जाएगा शोएब, लेकिन इससे कोई फायदा होगा आपके ख्याल में? ये तरीका, ये स्ट्रैटेजी, इस डायरेक्शन जाना कोई फायदा पहुंचाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसका फायदा होगा कि आप प्लेयर्स को फाइन करें। फाइन करना जो है वो नहीं आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, वो आपको स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जाएगा। मेरे ख्याल में अगर ऐसा करेंगे तो ये सही चीज नहीं है कि प्लेयर्स को आप फाइन करें, बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। और रही बात ये कि हमें उन चीजों पे फोकस करना चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंस लास्ट 4 जो आईसीसी रिलेटेड टूर्नामेंट्स हैं, एशिया कप निकाल के, उसमें हमारी परफॉर्मेंस डाउन किस वजह से है। वो वजूहत जो है वो आपकी ग्रास रूट लेवल है, वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, और वो आपकी डिसीजन मेकिंग है ऊपर जो पाकिस्तान टीम के लिए होती है या शाइन के लिए होती है। उन चीजों को फिक्स करने की जरूरत है। ये फाइन करना और ये इस तरह, ये मेरी नजर में, मैं इसे बेवकूफी बोलूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दुनिया में दूसरी टीम्स हैं, उनके भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हर चीज है, उनकी परफॉर्मेंस भी अप एंड डाउन होती है। 4 टीमों ने क्वालिफाई किया है सेमीफाइनल के लिए, उसमें से 2 फाइनलिस्ट होंगी, 1 जीतेगा। तो ऐसा तो नहीं होता कि सारे बोर्ड्स जो है उनके प्लेयर्स को फाइन करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और ये बहुत ही बेवकूफाना बात है कि आप प्लेयर्स को फाइन करेंगे परफॉर्मेंस पे। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। और दूसरी बात एक और चीज ये है कि देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा जाता है, क्या नहीं लिखा जाता। अब उनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो है और भी चीजों की सूरत में होते हैं, जो जैसे ब्रॉडकास्टिंग का होता है, जैसे पीएसएल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ओनर्स के साथ हैं, आगे प्लेयर्स के साथ है, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती हैं। बट ऐसा जो है वो समझ में नहीं आता कि इसको ये फाइन कर दो। हर चीज जो है वो ठीक हो सकती है, लेकिन ये फाइन करना प्लेयर्स को, इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी। बासित भाई, सर्जरी के वर्ड के साथ ना एक और वर्ड पहले लगाना चाहिए, वो कहते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी। मुझे लग रहा है ये सर्जरी कम और कॉस्मेटिक सर्जरी ज्यादा है कि आप 50-50 लाख रुपए का फाइन लगाएं, क्योंकि ना प्लेयर्स को उससे कोई फर्क पड़ने वाला है ज्यादा, और इससे एक फीलिंग ये आ रही है कि ये वर्थ है हमारे लिए वर्ल्ड कप की कि सबसे 50-50 लाख रुपए ले लिया जाए हर बार जब हम सेमीफाइनल में ना पहुंचे। पहली बात तो जिसने भी मशवरा दिया ना, सबसे पहले उसको सैक कर देना चाहिए। अभी भाई अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो क्या हेड कोच के लिए नहीं है रूल? ये प्लेयर्स के लिए नाम आ रहा है। जो सबसे बड़ा ब्लंडर जिसने टीम बनाई है और हेड कोच बनाए, उसका भी तो नाम डालो। ये शोशा छोड़ा है आपका माइंडसेट एग्जैक्टली चेंज करने के लिए। आम आदमी को थोड़ा सा सुकून मिले कि कुछ हो रहा है। नहीं हो रहा है यार, कुछ भी नहीं होगा, फायदा नहीं है। ये पैसे वैसों की क्या बात है। वो बच्चे भी बोलेंगे अच्छा हम भी चले जाते हैं अमेरिका, हम भी चले जाते हैं दुबई, अब वहीं क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ तो हार जाएंगे तो यहाँ तो फाइन देना पड़ेगा। ये कौन स्टूपिड लोग हैं यार। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि हम रूट कॉज तक जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे और ऊपर से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश। अभी तो ये देखिए, ये अभी फाइनल नहीं हुआ, बट अगर इस तरह से होता है तो I'd be very amazed। मेरे ख्याल से इस लेवल पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं जाएगा, मजाक बनेगा बहुत दुनिया में, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन होनी चाहिए, और पहले वो देखें कि ये टीम बनी कैसे है। आप अपना सिस्टम बेहतर करें, आप प्रोसेस बेहतर करें सिलेक्शन का, आप अपनी क्रिकेट बेहतर करें ग्रास रूट लेवल पे, स्कूल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी क्लब क्रिकेट, जहां से बच्चे का स्टार्ट होता है खेलना, जहां से उसको बेसिक चीजें पता होती हैं, वो चीजें बेहतर करने की जरूरत है। क्रिकेट होनी चाहिए, क्लब क्रिकेट के टूर्नामेंट। कोई क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट करवाता है तो उससे 30-30 लाख, 40-40 लाख रुपया पहले वो एनओसी का लेते हैं। क्लब कहाँ अफोर्ड करते हैं? क्लब अपने बॉल्स अफोर्ड नहीं कर सकते क्लब में, तो आपने इतने पैसे, क्रिकेट आप खुद कम करते जा रहे हैं, बेसिक्स आप खुद खराब करते जा रहे हैं। अंडर 19 के 3 डे नहीं हो रहे, आप उस तरफ ध्यान दें। फिर उसके बाद जैसे शाहिद भाई ने बताया, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में फिर प्लेयर्स लीगल, ये प्लेयर्स कुछ भी नहीं कर सकते। इनको 1 करोड़ भी फाइन हो जाएगा, ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनमें इतनी वो है ही नहीं, तप्पड़ ही नहीं है इनमें ये बात कर सके। इनको सिर्फ चाहिए हमें क्रिकेट खिलाते रहे, परफॉर्मेंस हो या ना हो। आप सिलेक्शन करें परफॉर्मेंस पे, तो आप देखें सारी चीजें बेहतर हो जाएगी। जो काम करने के हैं ना शायद भाई, वो करने चाहिए ना। आपको अपनी क्रिकेट के स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना है। जब आपकी सिलेक्शन ठीक होगी तो बात इस नौबत तक पहुंचेगी नहीं। क्या कहेंगे शाहिद साहब? बिल्कुल, आपको सारी तदाबीर लेनी पड़ेगी। कोचिंग स्टाफ में आपको रद्दोबदल करना पड़ेगा। T20 की अलग प्लानिंग करें। अब अगले साल ODI वर्ल्ड कप है, उसमें भी अगर हमें पहले राउंड में बाहर होना है या दूसरे राउंड में बाहर होना है तो फिर दुरुस्त नहीं है। फिर हम
के लास्ट मोमेंट पे आके वो भी आप मजबूरी में आपने जो कुछ किया, और जिसके लिए मजबूरी में किया उन्होंने बता दिया, खासतौर में फखर की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने बता दिया कि भाई तुम मुझे गलत ड्रॉप कर रहे थे। आई थिंक ये अभी काफ़ी पहले ये वाले कंसर्न्स जो है वो रेज किए जा रहे हैं और ये हमेशा यही होता है पाकिस्तान में, लेकिन दिस टाइम अराउंड आई थिंक इंस्टेड ऑफ इन चीज़ों के ऊपर पहले गौर करने के, पहले आपने पूरा कथारसिस करना है कि हम किन वजूहात की वजह से क्रिकेट में पीछे हैं। इस रीजन में इंडिया के अलावा कौन सी टीम ढंग की है? एक इंडिया की टीम 23 मैच वर्ल्ड कप के जीती कंटिन्यू, एक हारी है, 2 साल से कोई सीरीज नहीं हारी। उनकी अवाम ने, उनके मीडिया ने, उनके ना दुनिया हिला दी टीम की, प्लेयर्स की, सिस्टम की। वहाँ पे लिफाफेबाज लोग नहीं है, वहाँ पे आपको हर चीज का जवाब देना पड़ता है। भाई बाबर आजम घंटे को 50 लाख का जुर्माना कि इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं किया। इस जिम्बू ने सलमान अली आगा को 50 लाख का जुर्माना कि एल की कप्तानी की, इंडिया के खिलाफ घंटे की कप्तानी की। इस T20 वर्ल्ड कप में शाहीन अफरीदी प्रीमियम फास्ट बॉलर को 50 लाख का जुर्माना कि कुत्ते की तरह पिट जाता है हर मैच में। उसके बाद शादाब खान, शेन वान को जो हार्दिक पांड्या से भी बेटर है, 50 लाख का जुर्माना। ये देख लीजिएगा, अब सोचिए ना कैसा एक अजीब तमाशा नहीं लग गया पाकिस्तान क्रिकेट का। मैं एक बात करता हूँ, सबको कहता हूँ यार, 30 करोड़ आबादी का मुल्क 11 खिलाड़ी नहीं दे सकता। ऐसे खेल में जो घर की छतों पे खेले जाते हैं, जो सड़कों पे खेले जाते हैं, जो मैदान पे खोले जाते हैं, जहां पर कुछ 5 मरले की जगह नजर आए थे लोग क्रिकेट खेलना पहनने, और स्कूलों के अंदर खेलते हैं, वहां पे 11 खिलाड़ी नहीं मिल रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा स्टेप लिया मेरे ख्याल से, 50-50 लाख जुर्माना आयद करना, जो पिछले 3 साल से हम देखते चले आ रहे हैं कि उस परफॉर्मेंस के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। यही प्लेयर जो है वो तकरीबन कोई 2-4 चेंज होकर वही चेहरे हमें देखने को मिलते हैं, बार बार वही परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है हमें उनसे। तो उसके बाद इस तरह का फैसला आना बनता है, लाजमी था, ये जरूरी था। इस तरह का फैसला जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला किया, अगर ये सही है तो मैं प्रॉपर्ली कहूंगा कि यार सलूट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने आखिरकार ये स्टेप लिया है। हमारे यहाँ जो तमाशा का लफ्ज आपने अच्छा कहा, और ये तमाशा अब से नहीं, काफी टाइम से तमाशा चल रहा है। अब ये कौन बंद करेगा इस तमाशे को, मुझे नहीं पता। हारने की वजह नहीं, वाज ये है कि आपके डिसीजन, आपके लोग, क्योंकि कल मुझे पता चला है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो कोई मेरे खास समा के थे कि उन्होंने इनसे कह दिया कि आप डमी कैप्टन है, और एक ने कह दिया कब रिजाइन दे रहे हैं आप जी। मतलब इस तरह के क्वेश्चन तो होंगे भाई, उसको बर्दाश्त करें, आप बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। और वाकई आप, मैं ऑनेस्टली बोलूं कि आपके खुद के डिसीजन इसमें थे ही कोई नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा फैसला है। मैं थोड़ा सा मुझे डिटेल बता दें कि माइक हिसन साहब को कितना जुर्माना सर किया गया है, जिसने इस टीम को अपने हाथों से इस टीम की बर्बादी की तहरीरें लिखी। जुर्माना माइक हिसन साहब को भी होना चाहिए, लेकिन साजिद अफरान, नसीम शाह जो बेंचों में बैठे रहे या जिन्होंने परफॉर्म किया, क्या उनको भी जुर्माना हो रहा है कि उनको माफी मिल रही है? अभी आप अगर अभी से ये बात करना शुरू कर देंगे तो ये हेस्ट है। अभी पहले आपको काफ़ी चीज़ों का जायजा लेना है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो इतना पीछे क्यों है। सबसे पहले तो आपने जो माइंडसेट है उसको चेंज करना है। फिर जो कल्चर की हम लोग बात करते हैं वो कल्चर लेके आना आपने, कि प्रोफेशनलिज्म क्या है, सिचुएशन के मुताबिक खेलना किस तरह है, बैट्समैनशिप क्या है, बॉलर्स को आउट करना किस तरह आना चाहिए। सारी चीज़ों को जब हम कर लेंगे तो फिर कैप्टनसी भी आ जाएगी। सलमान भाई, और सोशल मीडिया पे जो 2 नाम सामने आ रहे हैं, फ़खर ज़मान और शादाब खान की हम बात करते हैं। फ़खर ज़मान को अगर देखें तो 1 साल कैप्टन भी रहे लाहौर क्लंदर्स के, लेकिन उस तरह मुतासिर नहीं किया। और शादाब खान को जब हमने अफगानिस्तान के खिलाफ कैप्टन बनाया था तो 1 साइडेड सीरीज में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो ये जो 2 नाम है आप कैसे देखते हैं? हमने माजी में देखा है कोई प्रेशर हैंडलिंग या डिसीजन मेकिंग में अच्छे साबित नहीं रहे हमारे लिए। मैं ये नाम नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि नाम लिया किसने, बिल्कुल उनकी क्या स्टैंडिंग है और इस चीज़ में वो खुद कितने माहिर रहे हो। उन्होंने अपना वक्त जब इस काम में गुजारा है तो हाउ मच ग्रिप दे हैड ऑन थिंग्स। बिल्कुल, मैं देख रहा था टीवी चैनल्स के ऊपर पाकिस्तानी क्रिकेटर तारीफ कर रहे थे इंडिया की। आप लोगों ने शायद मेरा वीडियो देखा हो ना देखो, मैंने कहा था कि यार दुआ है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कुछ बड़ा करे, फाइनल खेले, जीते, हम वर्ल्ड चैंपियन बने। बट अगर हम नहीं ना तो अल्लाह करे इंडिया बने। लोगों के लिए होगा यार ये क्या बात कर रहा है। वो इसलिए कि जैसे वो ऊपर जाएगा ना, सेमीफाइनल, फाइनल, जैसे फाइनल क्वालिफाई कर, सेमीफाइनल क्वालिफाई कर गया, अल्लाह करे फाइनल भी करें और जीते भी, तो हमारे यहाँ तकलीफ ज्यादा होती है। फिर लोग कहते हैं पायन कितने रह गए, ऐसी वो देखो कितने निकल गए। अदरवाइज वो भी हार गए ना, फिर आधा दर खत्म हो जाता है। और ठीक है यार, वो इतने जीते, ऐसी भी खेली वाले। क्या कभी सोचा है कि कोई ऐसा वर्ल्ड कप आए कि हम सुकून से नॉकआउट मरहले में जाएं, सुकून से हम सेमीफाइनल खेलें? मतलब हमारी तो डिमांड टाइटल जीतने की शुरू से नहीं थी, हमारी डिमांड तो ये थी इज्जत से सेमीफाइनल में तो पहुंचे, फिर देखते हैं अपने दिन क्या होता है। मुझे बिल्कुल ख्वाहिश ही अब रहेगी मेरे ख्याल। अब इसमें 2-3 चीजें मैं ऐड करता हूं। सिर्फ जुर्माना नहीं होना चाहिए सर, सिर्फ जुर्माना नहीं होना चाहिए। इनके ऊपर पाकिस्तान जिन्होंने नाकस कारकर्दगी की है, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर 1 साल की पाबंदी भी इनके ऊपर होनी चाहिए। स्टेबिलिटी लाने के लिए टीम में क्या हमें अभी कोच को रहने देना पड़ेगा कि कोच यहीं रहे और कोई अप डाउन नहीं किया जाए? हाँ, कैप्टन पे यस, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सलमान अली आगा ने खुद कहा कि मैं अभी कुछ बोलूंगा तो जज्बाती फैसला होगा, 3-4 दिन सोच के इस बात का जवाब जरूर दिया जाएगा। बट जब हम कैप्टन हटाने की बात करते हैं तो जिनकी कैंपेनिंग शुरू हो गई है शादाब खान के लिए, मतलब अभी तो हम निकले नहीं थे बाहर T20 वर्ल्ड कप से और शादाब की कैंपेन शुरू हो गई थी, क्या फिर वो डिजर्व करते हैं कैप्टन बनना?
यही तो हमारी बर्बादी है ना। आप देखें, चोर रास्ते से आप अंदर आते हैं, लाया जाता है, आपके जो बड़े हैं वो आपको सेव करते हैं, काफी कुछ करके लाते हैं, और आप जो है ना अंदर आ जाते हैं चोर रास्ते से। एक्चुअल चोर रास्ता है वो। और फिर उसके बाद आपकी परफॉर्मेंसेस और कई चीजें। लेकिन मैं तो पता है उनको पकड़ना चाहता हूं जो कि माइक हैसन की आपने बात की, यस उनके लिए भी फैसला होना चाहिए, लेकिन जिसने ये टीम बनाई वो बैठ के जो कुछ हुआ है, वो जाहिर आकिब जावेद भी हैं उसमें, और ये दो साथ बैठे हुए थे, याजुद माजुद कहूँ क्या कहूँ, मुझे तो अजीब सी चीजें लगती हैं कि मतलब आप क्या फैसले कर रहे थे बैठ के वहाँ, क्या टीम आपने जो बनाई है। इससे पहले भी इतने खराब फैसले आप कर चुके, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है सबसे पहले वो जो टीम को बनाने वाले थे बैठ के उनको फारिग करना चाहिए, सीधा सीधा उनको फारिग करना चाहिए। चीफ सेलेक्टर जो मौजूद हैं, चीफ सेलेक्टर, अब तो हमारे मुल्क में ये हो गया कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन चीफ सेलेक्टर है, कौन सेलेक्टर है, दो जॉबें लेके। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये क्रिकेट रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें।